मैंने ये सुदर्शन वाली जो कथा है वो भगवान की कृपा से जो सब्जेक्ट अभी चल रहा है वो ये ग्रुप के अंदर आया था। वो चंडी का मंदिर वगैरह मैंने अपने गीतों में रखा था। वो मंदिर, वो स्वरूप, वो सब कुछ उसमें है। 2-3 दिन पहले मैंने रखा था। यही सुदर्शन वाला स्थान जो काशी के अंदर है, जो चंडी मंदिर और कुछ ओपन पर, वो यही स्थान है। आगे लेते हैं 24वां अध्याय। राजा को वर मांगने को कहा। माता भगवती ने 23वें अध्याय के अंत में है कि माँ सुबाहु की प्रार्थना से प्रसन्न हुई और वरदान मांगने को माँ ने कहा। 24वां अध्याय है। व्यास जी बोले कि हे राजन, उन भवानी का वचन सुनकर नुकश्रेष्ठ सुबाहु भक्ति से युक्त होकर यह बात की। सुबाहु ने कहा कि हे माता, एक और देवलोक तथा समस्त भूमंडल का राज्य, दूसरी ओर आपका दर्शन, वे दोनों तुल्य कभी नहीं हो सकते। आपके दर्शन से बड़ा वरदान कौन सा होगा? इसका कहना यह है, आपके दर्शन से बढ़कर समस्त त्रिभुवन में कोई भी वस्तु नहीं। हे देवी, मैं आपसे क्या वर मांगू? मैं तो इस जगतिलक में आपके दर्शन से ही कृतकृत्य हो गया। हे माता, मैं तो यही अभीष्ट वर मांगना चाहता हूं कि आपकी स्थिर तथा अखंड भक्ति मेरे हृदय में बनी रहे। हे माता, आप मेरी नगरी काशी में सदा निवास करें। आप शक्ति स्वरूपा होकर दुर्गा देवी के नाम से यहाँ विराजमान रहे और सर्वदा नगरी की रक्षा करती रहे। हे अंबिके, इस समय आपने जिस तरह शत्रुदल से सुदर्शन की रक्षा की है और उसे विकार रहित बना दिया, उसी तरह आप सदा वाराणसी की रक्षा करें। हे देवी, हे कृपा निधे, जब तक भूलोक में काशी नगरी सुप्रतिष्ठित होकर विद्यमान रहे, तब तक आप यहाँ विराजमान रहे। आप मुझे यही वरदान दे। इसके अतिरिक्त मैं आपसे और दूसरा क्या वर मांगू? आप मेरी विविध प्रकार की समस्त कामनाएं पूर्ण करें, मेरे शत्रुओं का नाश करे, जगत के सभी अमंगलों को सदा के लिए नष्ट कर। व्यास जी ने कहा, इस प्रकार राजा सुबाहु की सम्यक प्रार्थना करने पर दुर्गति नाशिनी भगवती दुर्गा स्तुति करके अपने समस्त खड़े राजा बाहुओं से स्तुति स्तुति करके अपने समक्ष खड़े राजा सुबाहु से कहने लगी। हे राजन, भगवती बोली, हे राजन, जब तक यह पृथ्वी रहेगी तब तक सभी लोग की रक्षा के लिए मैं निरंतर इस मुक्तिपुरी काशी में निवास करूंगी। माँ ने वरदान दिया, मैं काशी के अंदर नित्य निवास करूंगी।
इसके बाद सुदर्शन बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां आकर उन्हें प्रणाम करके परम भक्ति के साथ उनकी स्तुति करने लगा। अब सुदर्शन ने स्तुति की, अहो मैं आपकी स्तुति का वर्णन कहाँ तक करूं। आपने भक्तों पर तो सभी लोग अनुकंपा करते हैं, किंतु भक्ति रहित प्राणी की भी रक्षा करने का व्रत आपने ही तो ले रखा है। मैंने सुना है कि आप ही समस्त विश्व प्रपंच की रचना करती है और अपने द्वारा सृजित उस जगत का पालन करती है तथा समय उपस्थित होने पर उसे अपने में समाहित कर लेती है, तथा आपने जो मेरी रक्षा की उनमें कोई आश्चर्य नहीं। हे देवी, अब यह बताइए कि मैं आपके कौन सा कार्य करूं, मैं कहाँ जाऊं, मुझे शीघ्र आदेश दीजिए। मैं इस समय किंग कर्तव्य में मूड हो रहा हूं। हे माता, मैं आपकी आज्ञा से जाऊंगा, ठहरूंगा या विहार करूं। व्यास जी बोले, ऐसा कहते हुए उस सुदर्शन से भगवती ने दयापूर्वक कहा, हे महाभाग, अब तुम अयोध्या जाओ, अपने कुल की मर्यादा के अनुसार राज्य करो। हे नृपश्रेष्ठ, तुम प्रयत्न के साथ सदा मेरा स्मरण तथा पूजन करते रहना, मैं भी तुम्हारे राज्य की सर्वदा कल्याण करती रहूंगी। अष्टमी, चतुर्दशी और विशेष करके नवमी तिथि को विधि विधान से मेरी पूजा अवश्य करते रहना। अष्टमी, चतुर्दशी और नवमी, हे अनग, तुम अपनी नगरी में मेरी प्रतिमा स्थापित करना, प्रयत्न के साथ भक्ति पूर्वक तीनों समय मेरा पूजन करते रहना। शरद काल में सर्वदा नवरात्रि विधान के अनुसार भक्ति भाव से युक्त होकर मेरी महापूजा करनी चाहिए। हे महाराज, चैत्र, अश्विनी, अश्विन, आषाढ़ और माघ में नवरात्रि के अवसर पर मेरा महोत्सव मनाना चाहिए और विशेष रूप से मेरी महापूजा करनी चाहिए। हे नृप शार्दूल, विज्ञ जनों को चाहिए कि वे भक्ति युक्त होकर कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तथा अष्टमी को सदा मेरी पूजा करें। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी और अष्टमी। व्यास जी बोले कि राजा सुदर्शन के स्तुति तथा प्रणाम करके अनंतर ऐसा कहकर दुर्गति नाशिनी भगवती दुर्गा अंतर्हित हो गई। उन भगवती को अंतरित देखकर वहां उपस्थित सभी राजाओं ने आकर सुदर्शन को उसी प्रकार प्रणाम किया जैसे देवता इंद्र को प्रणाम करते हैं। महाराज सुबाहु भी उन्हें प्रणाम करके बड़े हर्षपूर्वक उनके समक्ष खड़े हो गए। तदंतर उन सभी राजाओं ने अयोध्यापति सुदर्शन से कहा, हे नृपश्रेष्ठ, आप हमारे स्वामी शासक हैं, हम आपके सेवक, अब आप अयोध्या में राज्य करें, हमारा पालन करें। हे महाराज, आपकी कृपा से हमने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थ को देने वाली विश्वेश्वरी शिवा आद्य शक्ति भगवत के दर्शन प्राप्त किए हैं। आप इन धरती पर धन्य, कृतकृत्य और बड़े पुण्यात्मा है, क्योंकि आपके लिए साक्षात सनातन देवी प्रकट हुई। हे नृपसत्तम, तमोगुण से युक्त सदा माया से मोहित रहने वाले हम सभी लोग भगवती चंडिका का प्रभाव नहीं जानते। हम सदा धन, स्त्री, पुत्र की चिंता में व्यग्र रहकर काम और क्रोध रूपी मत्स्यरों से भरे घोर महासागर में डूबे रहते हैं। हे महाभाग,
हे महामती, आप सर्वज्ञ है, अतएव हम आपके यह पूछ रहे हैं कि वे शक्ति कौन है, कहाँ से उत्पन्न हुई और इसका कैसा प्रभाव है, वह हमें बताइए। साधु पुरुष बड़े दयालु होते हैं, अतएव आप हमारे लिए संसार सागर की नौका बन जाइए। हे ककुत्स, अब आप भगवती के उत्तम महात्मा का वर्णन कीजिए। हे नृपश्रेष्ठ, उनका जो प्रभाव हो, जो स्वरूप हो तथा वे जैसे प्रकट हुई हो, यह सब हम आपसे सुनना चाहते हैं, आप बताइए। राजा के यह प्रश्न पूछने पर ध्रुव सिंधु के पुत्र राजा सुदर्शन मन ही मन भगवती का स्मरण करके हर्षपूर्वक उनसे कहने लगे। सुदर्शन बोले, हे राजाओ, उन जगदम्बिका उत्तम चरित्र का मैं क्या कहूं, क्योंकि ब्रह्मा आदि तथा इंद्र सहित सभी देवता भी उन्हें नहीं जानते। हे राजाओं, वे भगवती सबकी आदि स्वरूपा है, महालक्ष्मी के रूप में प्रतिष्ठित है, वे वरणीय है और उत्तम सात्व की शक्ति के रूप में समस्त विश्व का पालन करने में तत्पर रहती है। वे अपने रजोगुण स्वरूप से सृष्टि करती है, सत्वगुणी रूप से पालन करती और तमोगुणी स्वरूप से इसका संहार करती है। इसी कारण वे त्रिगुणात्मिका कही गई है। परम शक्ति स्वरूपा त्रिगुणा भगवती समस्त कामनाएं पूर्ण कर देती है। हे श्रेष्ठ राजाओं, वे ब्रह्मा आदि सभी देवताओं की भी आदि कारण है। हे राजाओं, योगी लोग भी निर्गुणा भगवती को जानने में सर्वथा असमर्थ है। अतः बुद्धिमानों को चाहिए कि सरलता पूर्वक सेवनीय सगुणा भगवती की निरंतर आराधना करें। बाल्यावस्था में ही आप वनवासी हो गए थे। राजा गणों ने कहा कि बाल्यावस्था में आप वनवासी हो गए थे, फल से व्याकुल थे, भय से व्याकुल थे, क्योंकि उसके जो दूसरी माता के पिता उसको मारने के लिए ढूंढ रहे थे ना। तब आपको उत्तम परम शक्ति का ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ? आप तो भय से व्याकुल थे, जंगल में चले गए थे, न आपने अध्ययन किया है न कुछ, तो आपको उस भगवती का ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ? हे नृप, आपने उनकी उपासना पूजा कैसे की, जिसके शीघ्रता पूर्वक प्रसन्न होकर उन्होंने आपको सहायता। तब सुदर्शन ने कहा कि हे राजाओं, बाल्यकाल में ही मुझे उनका अति श्रेष्ठ बीज मंत्र प्राप्त हो गया था। मैं उसी कामराज नामक बीज मंत्र का सदा जप करता हुआ भगवती का स्मरण करता रहा। ऋषियों के द्वारा उन कल्याणकारी भगवती के विषय में बताए जाने पर मैंने उन्हें जाना और तभी से मैं परम भक्ति के साथ दिन रात उन पराशक्ति का स्मरण किया करता। व्यास जी ने कहा कि सुदर्शन का वचन सुनकर वे राजा भी भक्तिपरायण हो गए और उन देवी को ही परम शक्ति मानकर अपने अपने घर को गए। सुदर्शन से अनुमति लेकर महाराज सुबाहु काशी गए। धर्मात्मा सुदर्शन वहां से अयोध्या की ओर चल पड़े। राजा शत्रुजित युद्ध में मारा गया, सुदर्शन विजयी हुआ। यह सुनकर मंत्री लोग प्रेम से प्रफुल्लित तो उठे। राजा सुदर्शन के आगमन का समाचार सुनकर साकेत के निवासी विविध प्रकार के उपहार लेकर उनके समस्त उपस्थित हुए। सब राजधर्मचारिणी गण भी हाथ में नाना प्रकार की भेंट सामग्री लेकर आए। महाराज ध्रुव सिंधु के पुत्र सुदर्शन को राजा के रूप में जानकर अयोध्या की समस्त प्रजा आनंद विभोर हो गई। अपनी स्त्री के साथ अयोध्या में पहुंचकर सब लोगों का सम्मान करके राजा सुदर्शन राजभवन में गए। उस समय बंदीजन उनकी स्तुति कर रहे थे, मंत्रीगण उनकी वंदना कर रहे थे और कन्याएं उनके ऊपर लाजा यानी कि धान का लावा
पुष्प बिखेर रही थी। 25वां अध्याय। व्यास जी ने कहा कि अयोध्या पहुंचकर नृपश्रेष्ठ सुदर्शन अपने मित्रों के साथ राजभवन में गए। वहां पर शत्रुजित की परम शोकाकुल माता को प्रणाम करके कहा कि हे माता, मैं आपके चरणों में शपथ रख कर कहता हूँ, आपके पुत्र तथा आपके पिता युधाजित को युद्ध में मैंने नहीं मारा। स्वयं भगवती दुर्गा ने रणभूमि में उसका वध किया, इसमें मेरा अपराध नहीं। होनी तो अवश्य होनी थी, उसे टालने को कोई नहीं उपाय। हे मानिनी, अपने मृत पुत्र के विषय में आप शोक न करें, क्योंकि जीव अपने पूर्व जन्मों के अधीन होकर सुख दुख भोगता है। हे माता, मैं आपका दास हूं। मैंने मनोरमा, जैसे मनोरमा मेरी माता है, वैसे ही आप भी मेरी माता है। हे धर्मज्ञ, आप में और उनमें मेरे लिए कुछ भी भेद नहीं है। देखो, मनोरमा जो है उसका पुत्र धर्मज्ञ था, सुदर्शन, और ये जो उसकी दूसरी माता थी जिसका नाम था, या नहीं लिखा है, मैं भूल गया। तो उसकी जो दूसरी माता थी, उन्होंने मनोरमा के ऊपर इतने कष्ट किए। कभी उन्होंने अपने पिता को ये नहीं कहा कि कैसे भी वो मेरी बहन है, वो मेरे साथ रहेगी, उसका बेटा मेरा ही बेटा है, आप उसको मत मार डाले। परंतु सुदर्शन ने उसको अपनी माता के तुल्य ही गिना, माता के स्वरूप ही गिना। तो ये सुदर्शन का धर्म दिखा रहा है। अपने किए हुए शुभ अशुभ कर्म का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। अतएव सुख दुख के विषय में आपको कभी भी शोक नहीं करना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि दुख की उपस्थिति में अधिक दुख वालों को, सुख की परिस्थिति में अधिक सुख वालों को देखे। अपने आप को हर्ष शोक रूपी शत्रुओं के अधीन न करने। वाह! अतएव बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि शोक से अपने आत्मा को न दुख दे। मनुष्य को चाहिए कि दुख की स्थिति में अधिक दुख वाले को और सुख की स्थिति में अधिक सुख वाले को देखे। इसका थोड़ा विस्तार करेंगे और बाद में पूर्ण करेंगे। मंत्र है 25वें अध्याय का 7वां और 8वां मंत्र, लिख लीजिए। 7वां और 8वां मंत्र। 25वां अध्याय 7वां और 8वां। दुख की परिस्थिति में अधिक दुख वाले को देखना चाहिए। जब हमारे पर कोई विपत्ति आती है, तो उस समय संतों को जो विपत्ति आई और उसके अंदर उन्होंने कैसे कैसे कष्ट प्राप्त किए, फिर भी वो कितने भगवान का भजन करते रहे, उसके तरफ हमें दृष्टि करनी चाहिए। वैसे दृष्टि करने पर हमें और धैर्य प्राप्त होता है कि देखो उनको कितना कष्ट हुआ, फिर भी उन्होंने धर्म नहीं छोड़ा, तभी उनके ऊपर परमात्मा की कृपा हुई। ये हमें सोचना चाहिए। सुख की परिस्थिति में अधिक सुख वाले को देखना चाहिए कि देखो हमारे पास जितना सुख है, हमारे पास जितनी संपत्ति है, उनसे कई गुना हमसे भी सुख वाले हैं, तो हमारी तो इसके सामने कोई औकात ही नहीं। हम कौन सा अहंकार कर रहे हैं, हम क्या इतना उछल रहे हैं सुख के नाम। दूसरा,
हमसे भी ज्यादा सुख और संपत्ति जिसके पास है, असल में तो वो दुखी है, कहने के ही सुखी है। केवल भोग के सुख प्रदान द्रव्य है, मगर उसको कितना दुख है, तो ये चिंतन करना चाहिए। ऐसे चिंतन करने से हमें धर्म का मार्ग प्राप्त होता है। हमें कभी अपने दुख में छलित नहीं होते हैं और कभी अपने सुख से भी छलते नहीं। सुख में भी चलित नहीं होता है और दुख में भी चलित नहीं होता है। जब यो व्यक्ति दुख के समय में अपने अधिक दुखी को देखता है और अपने सुख के समय में अपने से अधिक सुखी को देखता है, वो सर्वश्रेष्ठ है। उसीलिए हमें अपने से अधिक सुखी और अपने से अधिक दुखी व्यक्तियों के तरफ भी दृष्टि रखनी चाहिए। जब जब हमारे दुख के प्रसंग आए, तब उसको याद करना चाहिए कि उन्होंने तो इतने इतने दुख झेल लिए, फिर भी उन्होंने धर्म नहीं छोड़ा, तो हम तो उसके सामने कुछ नहीं। भगवान ने हमें तो कुछ दुख दिया ही नहीं। ये सोचने से धर्म बढ़ेगा, धर्म के प्रति श्रद्धा बढ़ेगी, भगवान के प्रति शरणागति बढ़ेगी, भाव बढ़ेगा। इस प्रकार से सुख दुख के अंदर चलित न होने के लिए बड़ा सुंदर मार्ग बताया। अतएव बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि शोक से अपनी आत्मा को न सुखाए, ठीक है? शोक से अपनी आत्मा को दुखी न करे। जैसे कठपुतली नट आदि के संकेत पर नाचती है, उसी प्रकार जीव को भी अपने कर्म से अधीन होकर सर्वत्र रहना पड़ता है। कठपुतली को ये उंगलियां नचा रही है, उसी तरह से ये कर्म ही हमको नचा रहा है। कर्म के ऊपर ही पूरा आधार है। चलो, कल कर्म के ऊपर बड़ा विस्तार से सत्संग लेंगे। कर्म के ऊपर बहुत ही बढ़िया है, कर्म फल के ऊपर। चलो, हरिओम।